बालों का झड़ना एक आम समस्या हो चुकी है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारे को कोई हेयर ग्रोथ का इश्यू आ रहा हो जिसमें हमारे जो है वो हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही हो सकता है हमारा डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है हमारे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हो या तो फिर हम कुछ ऐसे हेयर प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं जिनकी वजह से हमारे को हेयर फॉल हो रहा है। किया क्या जाए? यदि अर्लियर स्टेज पर है तो मीनू है ना, हमारे चैनल पे आइए। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मिनट्स विद मीनू पर। बात हो रही थी हेयर फॉल को लेकर के। देखिए, अभी हमने जाना कि हेयर फॉल के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कई बार एज फैक्टर होता है, जैसे जैसे बॉडी में हमारे चेंजेस आते हैं उसका एक इफेक्ट आता है कि हमारे को हेयर फॉल होने लगता है। ठीक है, उसके अलावा भी हमने कुछ एक कारण जो है वो ऊपर डिस्कस किए। देखिए, कारण तो बहुत सारे जान लिए, सॉल्यूशन की बात क्या है, इसके समाधान क्या है? समाधान के लिए सबसे पहले अपनाइए प्याज का रस। प्याज के रस में रिच ऑफ सल्फर होता है जो हमारे स्किन के कोलाजन को बढ़ाता है। डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। कुछ ना कीजिए, एक प्याज लीजिए, मिक्सी में उसको, छोटे वाला जो ग्राइंडर होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको उसमें मैश कर लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। उस प्याज के रस में जो भी आप ऑयल काम में लेते हैं थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल करके और उसको अच्छे से हेयर मसाज दीजिए। 2 घंटे के बाद में आप हेड वॉश कर लीजिए। 2 या 3 अप्लाई के बाद में ही आप देखेंगे कि आपको हेयर फॉल में इफेक्ट आएगा। सेकेंड वन जो आप इसमें कर सकते हैं वो एलोवेरा का यूज है। एलोवेरा का जो पल्प है वो पल्प लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए थोड़े से पानी के साथ में, तो वो क्या है, फिर जूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस जूस को जो है वही थोड़ा सा तेल मिला करके बालों में अच्छे से आप उसकी मसाज कीजिए। 2 घंटा रखिए और उसके बाद में आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए। देखिएगा इसका भी इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा। 2-3 अप्लाई के बाद में ही इसका इफेक्ट आने लगेगा। एक समस्या आती है कि बोलिएगा एलोवेरा उपलब्ध नहीं होता है। देखिए, हो सकता है आपके यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट ना हो, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में हो। यदि आपके पड़ोस में एलोवेरा का प्लांट है तो पड़ोसी धर्म निभाइए, उनसे जाइए और एक एलोवेरा की लीफ ले आइए, उसका पल्प निकालिए, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए एंड अप्लाई इट। ठीक है। थर्ड वन जो तीसरा कर सकते हैं वो मेथी दाना। बहुत गजब का इफेक्टिव होता है मेथी दाना। 2 चम्मच रात को मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह उसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, साथ में उसमें 2 चम्मच दही डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर करी पत्ता, यदि फ्रेश मिलता है तो बहुत बढ़िया है, करी पत्ता उसमें डालिए। इन सब का आप उसमें पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को अपने हेयर पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में उसे 2 या 3 घंटे के लिए रहने दीजिए, ड्राई फॉर्म में हो जाएगा। देखिए, पेस्ट थोड़ा सा थिक बनाइएगा। उसके बाद में आप अपने हेयर वॉश कर लीजिएगा मोटी कंघी से। उसके बाद में बालों को झाड़िएगा, क्योंकि कुछ दाने होते हैं। देखिए, मेथी का जब आप पेस्ट बनाएंगे ना तो उसके कुछ दाने रह जाएंगे, तो वो जब आप मोटी कंघी से उसको निकालेंगे तो दाने उसके झड़ भी जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है ये। फोर्थ वन जो आप इस पे का उपयोग करते हैं, जो प्रोटीन होता है, उस आप यदि स्मेल का इशू आता है तो थोड़ा 2 चम्मच उसमें दही मिला लीजिए। दही मिला के उसको फेंटिए और उसको बालों पे लगाइए। उसके बाद में आप हेयर वॉश कीजिए। हेयर फॉल तुरंत रुकता है इससे। उसके अलावा गौर कीजिए कि ऐसी और क्या आप हेयर अप्लाई कर रहे हैं, हेयर्स पे ऐसी क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी भी तरह का कोई भी केमिकल आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप हेयर स्ट्रेटनर लगवा रहे हैं, डाई लगवा रहे हैं, ब्लीच लगवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं, जितनी भी ये चीजें हैं ये आप और हम सब जानते हैं, देखिए ये केमिकल की बनी हुई है। जो भी केमिकल है वो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे हेयर्स पे बैड इफेक्ट डाल रहा होगा। अब कर क्या सकते हैं भाई? बच तो नहीं सकते, उसका उपयोग कम कीजिए और नेचुरल वे में जाकर के उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसको किस तरह से आप नेचुरली आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके अप्लाई को आप कम कीजिए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। यदि ये अर्लियर स्टेज पर है तो इन तमाम उपायों में से जो भी आपको सूट कर जाए अपना के देखिए, डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ राहत मिली होगी। यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अगली बार किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।